गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बार डायग्राम्स का एक और प्रकार परसेंटेज बार डायग्राम्स पढ़ेंगे। प्रतिशत दंड आरेख जिसे हम बोल सकते हैं। प्रतिशत दंड आरेख ऐसे आरेख हैं जिसमें कि किसी तथ्य के विभिन्न भागों के मूल्यों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। कुल मूल्य यानी कि उस बार की लंबाई या दंड की लंबाई को 100 मान लिया जाता है, 100 मान लिया जाता है। इसके पश्चात सभी आइटम्स यानी जितने भी जो मूल्य दिए हैं, जो मदें दी हैं, जो आइटम दिए हैं, उनके मूल्य को प्रतिशत के रूप में बदल दिया जाता है और फिर उनका संचयी प्रतिशत निकाला जाता है जिसे हम क्यूमुलेटिव परसेंटेज कहेंगे। जिसे हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर मान लीजिए 10% के अनुसार, तो 100% के बराबर ऊंचाई के सरल दंड आरेख बनाकर उन्हें हम संचयी प्रतिशतों या क्यूमुलेटिव परसेंटेज के बराबर हिस्से में बना दिए जाते हैं। विभिन्न भागों को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। ये चित्र वास्तव में जो हमने सब डिवाइड बार डायग्राम्स देखे हैं उसी का एक डिफरेंट टाइप है। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब दो प्रकार के आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर होता है। इस स्थिति में सब डिवाइड बार डायग्राम्स का उपयोग ज़्यादा उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि एक दंड बहुत बड़ा बनेगा, यानी एक बार बहुत बड़ा बनेगा और दूसरा बहुत छोटा, इसलिए तुलना करना संभव नहीं होगा। इसलिए ऐसी स्थिति में प्रतिशत निकालकर विभिन्न भागों को तुलनात्मक रूप में दिखाने के लिए हम परसेंटेज बार डायग्राम्स बना सकते हैं। और इसे किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसे हम उदाहरण के द्वारा देखेंगे। मान लीजिए कि यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित आंकड़ों को प्रतिशत दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। ये जो टेबल दी गई है ये थाउजेंड्स में है। सन 2016-17 और सन 2017-18 में विद्यार्थियों के विभिन्न विषयों जैसे सांख्यिकीय, अर्थशास्त्र और इतिहास में जो प्राप्तांक हैं वो दिए गए हैं और विद्यार्थियों की संख्या है। अब विद्यार्थियों की जो संख्या है सांख्यिकी में 25,000 है, अर्थशास्त्र में 40 है और इतिहास में 35 है। इसी प्रकार से सन 2017-18 में सांख्यिकी में 30,000, 42,000 अर्थशास्त्र में और 28,000 इतिहास में है। अब आप ध्यान देंगे कि पहले हमें इन्हें प्रतिशत में यानी 100 में कन्वर्ट करना है। तो 25,000 जो संख्या है विद्यार्थियों की संख्या, अब हम प्रतिशत में ले रहे हैं कि 25% सांख्यिकी में है, अर्थशास्त्र में 40% और इतिहास में 35%। इनका क्यूमुलेटिव लेने के लिए हम क्या करेंगे, इनका जोड़ कितना हो गया है 100। तो 100 में से 25% सांख्यिकी में, 40% अर्थशास्त्र में और इतिहास में 35। इसी प्रकार से अगर इसका अब हम संचय लें तो 25 + 40 65, 40 + 35 100, यानी कि इनका जोड़ कितना आना चाहिए 100। इसी प्रकार से सन 2017-18 में विद्यार्थियों की जो संख्या का प्रतिशत है 30% सांख्यिकी, 42% अर्थशास्त्र और 28% इतिहास। 100 आपके टोटल मिलना चाहिए। संचय 30 का 30 + 42 72 और 72 + 28 100, यानी कि संचयी जोड़ जो है, संचयी प्रतिशत जो है वो 100 होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि इसे डायग्राम के माध्यम से हम कैसे दिखा सकते हैं। हमने एक्स एक्सिस पर वर्ष लिए हैं, जबकि वाई एक्सिस पर हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन परसेंटेज। ये जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये किस में बनाए हैं हमने, परसेंटेज में। सबसे पहले हमें 100 के, चूँकि 100 हमारा जो क्यूमुलेटिव परसेंटेज है, तो प्रत्येक वर्ष के लिए समान लंबाई के बार्स बनेंगे, क्योंकि सभी में
प्रतिशत कितना माना है हमने? 100। पहले ही एक साथ बना सकते हैं आप। और भी कोई वर्ष होता तो उसके लिए भी इसकी जो बार्स की जो लंबाई है वो सभी में समान बनेगी। ये आप देख सकते हैं, दोनों बार की जो ऊंचाई है या लंबाई है वो समान है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि हमने अलग अलग डिफरेंट कलर्स चूज़ किए हैं। जो डार्क ऑरेंज है वो स्टैटिस्टिक्स के लिए, जो येलो शेड है वो इकोनॉमिक्स, और ग्रीन फॉर हिस्ट्री। तो स्टैटिस्टिक्स में सन 2016-17 में कितना प्रतिशत है? 25। तो यहाँ से आप देख लें कि ये हमें 25%, 20 के ऊपर आपको देखना है। ये जो पार्ट है ये है सांख्यिकी के लिए। इसी प्रकार से इस बार में जो आपका 30 है परसेंट वो है स्टैटिस्टिक्स के लिए या सांख्यिकी विषय में विद्यार्थियों का प्रतिशत, 25% और 30%। अब हम रिमेनिंग जो बार है आपका, ये वाला जो पार्ट है, दोनों में, इनमें हमें जो बचे हुए विषय हैं इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री के स्टूडेंट्स का परसेंटेज ड्रॉ करना है। यहाँ आपको ध्यान देना है कि 25 के बाद 40 किसका है? इकोनॉमिक्स में। तो 25 + 40 = 65। तो अब जो आपको इकोनॉमिक्स के लिए ड्रॉ करना है उसके लिए आपको 65 पे करना पड़ेगा। इसी प्रकार से सन 2017-18 में 30 + 42 = 72। तो यहाँ जो इकोनॉमिक्स के लिए बनेगा वो होगा 72। हालांकि जो एक्चुअल परसेंटेज बनेगा वो तो 42 ही बनेगा और इधर 40 बनेगा, लेकिन इसको डिवाइड करने के लिए, मार्किंग करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि 25 और 30 स्टैटिस्टिक्स का है, उसमें हमने इकोनॉमिक्स को जोड़ा, तब हमें यहाँ पे सब डिवीज़न के लिए मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स में विद्यार्थियों का प्रतिशत ड्रॉ करने के लिए हमें पहले 25 + 40 करके 65 फिगर आया है, तो 65 के यहाँ हमने ये बनाया है। तो 25 तो ऑलरेडी हम कर चुके थे स्टैटिस्टिक्स का और इसमें 30% कर चुके हैं, तो ये 40 और ये 42 निकल के आया। अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा, इस बार का रिमेनिंग पार्ट ये है और इस बार का रिमेनिंग पार्ट ये है। तो रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो हिस्ट्री के लिए होगा, 35% और 28%। तो आपको ये ध्यान रखना है कि परसेंटेज बार डायग्राम में सबसे पहले 100% के हिसाब से आपको बार्स बना देने हैं। सभी बार की जो ऊंचाई है या जो लंबाई है, लेंथ है, वो समान रहेगी और फिर हमें उन्हें इंटरनल डिवाइड करना है और डिवाइड करने से पहले उन्हें परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट करना है। परसेंटेज के साथ ही उनका क्यूमुलेटिव परसेंटेज भी लेना होगा। नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ बार डायग्राम्स इज विचलन दंड आरेख या डेविएशन बार डायग्राम। डेविएशन बार डायग्राम का प्रयोग समय और स्थिति से संबंधित चरों के नेट डेविएशन को शो करने के लिए किया जाता है, यानी जो शुद्ध विचलन है उसे प्रकट करने के लिए किया जाता है। वे दंड जो धनात्मक विचलनों को प्रदर्शित करते हैं आधार रेखा, बच्चों आधार रेखा से मतलब होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, और वे बार जो कि नेगेटिव जो वैल्यूज़ को प्रदर्शित करते हैं उन्हें हम आधार रेखा या एक्स एक्सिस के नीचे ड्रॉ करेंगे। ये दंड आरेख विचलनों की मात्रा तथा दिशा दोनों को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, हम उदाहरण देखेंगे। एग्जाम्पल दिया गया है निम्नलिखित आंकड़ों को विचलन दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करें। आंकड़े किसके दिए हुए हैं? बचत और घाटा। बच्चों बचत का मतलब होता है सरप्लस। बचत को हम क्या कहते हैं?
सरप्लस। जैसे मान लीजिए कि किसी देश का बजट हो सकता है, किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी व्यापारी का हो सकता है, किसी बैंक का हो सकता है, तो यदि बचत हो रही है तो उसे हम सरप्लस कहेंगे, यानी कि अपनी व्यय कम है और उसकी आय अधिक है। और घाटा यानी कि डेफिसिट, डेफिसिट को हम क्या बोलते हैं? घाटा। ये कब होता है? जब आपकी आय तो कम है और व्यय अधिक है। तो आप देखेंगे कि बजट में सरप्लस का बजट भी हो सकता है और डेफिसिट का बजट भी हो सकता है। यहाँ ध्यान दें, वर्ष 2013, 14, 15, 16, 17, 18 सन 2013 से लेके 2018 तक जो बजट है उसे दिखाया गया है। ये काल्पनिक आंकड़े हैं। अब इस बजट में या तो घाटा रहेगा या बचत का बजट बनेगा, यानी कि या तो सरप्लस होगा या फिर डेफिसिट होगा। बच्चों, डेफिसिट का मतलब होता है कि घाटा। अब 30,000 का क्या दिखाया गया है? पॉजिटिव है, प्लस, प्लस यानी सरप्लस, बचत हुई है। नेक्स्ट 2014 में माइनस लिखा हुआ है। -20 का मतलब क्या हो गया? ये नेगेटिव है, तो ये हो गया आपका घाटा। और 30 जो इससे पहले वाला है वो क्या हो गया? बचत। इसी प्रकार से ये पॉजिटिव लिखा हुआ है 10, तो ये भी क्या हो गया? बचत। +15 ये भी क्या है? बचत। और 2017 में अगेन नेगेटिव है, तो -25 क्या हो जाएगा? घाटा या डेफिसिट। इस पर आप ध्यान देंगे। अब हम फिलहाल हमने टेबल देखी है। अब आप टेबल में जो भी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, पॉजिटिव वैल्यूज़ दिखा रही हैं सरप्लस को, और जो घाटा है वो 2 वर्षों में हुआ है, सन 2014 और सन 2017, 2014 एंड 2017, -20, -25। चूँकि वो माइनस में है तो ये आपकी आधार रेखा या बेस लाइन। हमने वाई अक्ष पर सेविंग और डेफिसिट लिया है या सरप्लस और डेफिसिट लिया है, बचत और घाटा दिखाया है, जबकि जो एक्स एक्सिस है इस पर हमने वर्ष लिए हैं। यहाँ हम वर्ष लेंगे। बच्चों, सभी वर्षों में दूरी को समान रखना है। 2013 से 2014 से 15, 16, 17, 18, तो विभिन्न वर्षों की दूरी जब आप स्केल पर समान लेंगे तभी आपके बार समान दूरी पर बनेंगे। अब हम देख रहे हैं कि सन 2013 में चूँकि ये आपका बचत है, सेविंग है, पॉजिटिव है, इसलिए ये बेस लाइन के ऊपर बना है, आधार रेखा के ऊपर। इसी प्रकार से सन 2014 में आप देखिएगा घाटा हुआ है, तो हमने वाई अक्ष पर जो स्केल लिया है ऊपर पॉजिटिव दिखाए हैं 0, 10, 20, 30, और नीचे की तरफ -10, -20 और -30। तो सन 2014 में घाटा कितना रहा है? -20 का। तो ये जो बार बनाया जाएगा वो 20 के हिसाब से होगा। और हमने इसकी जैसे ही जो बेस लाइन के नीचे है वो डेफिसिट को दिखा रहे हैं, जो बेस लाइन के ऊपर हैं वो सेविंग को दिखा रहे हैं या सरप्लस को दिखा रहे हैं। 2015 में फिर से 10,000 का सेविंग है, तो ये सेविंग बेस लाइन के ऊपर होगी। और सन 2016 में 15 या 15,000 के बराबर की सेविंग या सरप्लस है, तो ये आपका बेस लाइन से ऊपर बना, आधार रेखा से ऊपर। लेकिन 2017 में फिर से -25 के बराबर जो घाटा हुआ है, जो डेफिसिट है, इसे हम इस प्रकार से शो करेंगे। तो -25 2017 का डेफिसिट दिखा रहा है। 2018 में फिर से +20 है, जो कि +20 सेविंग को दिखा रहा है। इस प्रकार से हम जो डेविएशन बार है बेस लाइन के ऊपर और बेस लाइन के नीचे, अगर पॉजिटिव वैल्यूज़ है तो बेस लाइन के ऊपर शो करेंगे, और यदि नेगेटिव वैल्यू है तो हम इसे बेस लाइन के नीचे दिखाएंगे, नीचे ड्रॉ करेंगे, और ऊपर वाले
पॉजिटिव को दिखा रहे हैं और नीचे वाले नेगेटिव को दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम डेविएशन बार के माध्यम से जो हमारी सूचना है, जो डेटा है, उसको किस प्रकार से तुरंत हम समझ सकते हैं, और ये हमें विचलनों की मात्रा और दिशा दोनों को प्रदर्शित करने में सहायता करता है।